हेलो दोस्तों, आज जो है पिछले साल एनएमएस एग्जाम में जो है यानी बिहार एनएमएस एग्जाम में जितने भी गणित का पूछा गया सवाल है वो देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि जो है गणित का जो है पता चल सके कि गणित का लेवल कैसा है। ठीक है, इसी प्रकार जो है आप लोग पढ़िएगा। फिर चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 4/3। यहाँ पे सवाल है 4/3, उसके बाद प्लस क्या है जी, प्लस 3/5 माइनस 2/3 माइनस 11/5। देखिए गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे 3 को 3 के साथ, यानी 4/3 माइनस 2/3। ठीक है, इसको अलग कर लेंगे और प्लस देंगे, और इधर जो है 3/5 माइनस 11/5। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4, इसका एलसीएम कितना आएगा 3, और यहाँ घटेगा तो 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा 5, घटेगा तो आएगा माइनस, प्लस माइनस 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 15। ठीक है, और 3×5 = 15, 3×5 = 15। अब 5 दूना 10, घटाव करने जानते होंगे आप लोग। 5×3 = 15, 8×3 = 24। अब यहाँ पे देखिएगा 10 में 24 घटाएगा तो कितना आएगा -14 आएगा। कितना आएगा -14/15। देखिए ऑप्शन में यानी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। देखिए 13/4 मीटर लंबी एक रस्सी है। देखिए इतना बड़ा एक रस्सी है, इसका मान कितना दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक की दूरी का 13/4। ठीक है, यदि इस टुकड़े की लंबाई यानी यहाँ तक की मान लेते हैं टुकड़ा कर दिया, यानी 7, यानी कि 10 में से 7 टुकड़ा कर दिया, तो मान लेते हैं एक 3, 10 रुपया में 3 रुपया किसी और को दे, 7 रुपया किसी और को दे दिया तो 3 रुपया बचा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, घटाव करना पड़ेगा। यानी 13/4 में 7/4, यानी 4 हिस्सा में 7 हिस्सा किसी और को दे दिया, तो 13 में 7 घटेगा 6/4। अब इसको कटाइए, 2 तिया 6, 2 दूना 6, यानी कि 3/2 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ए नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अब यहाँ जो है ना कोणों का योग दिया। देखिए किसी, अब 73 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। यानी पिछले साल जो पूछा गया जिस तरह नंबर, कितने नंबर पर प्रश्न है, वो सारा नंबर भी दे दिए हैं। किसी त्रिभुज का एक कोण उसके शेष 2 कोणों के योगफल के बराबर है। देखिए यहाँ पे 2 कोण के बराबर है, तो दोनों कोणों के अनुपात इस प्रकार है, तो तीसरा कोण देखिए जब वो योग के बराबर होगा तो ये योग करना पड़ेगा, योग बना जोड़, यानी कि माना कि जो है तीसरा कोण, तीसरा कोण देखिए तो 4x, जब भी जो है रेशियो में दिया हुआ रहे तो x मान लेना है। ठीक है, तो 9x। उसके बाद देखिए हमें पता है कि तीनों कोणों का मान कितना होता है 9x, या तीसरा बोल रहा है तो पहला मान लीजिए, यहाँ पे पहला कर है त्रिभुज के कोणों के शेष के बराबर है। ठीक है, तो 4x 5x प्लस 9x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब ये सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा 9×5 = 14, 4 18x, 18x 180 डिग्री। अब कटा देंगे तो 18 ढंग 180, x का मान कितना निकल गया 10। कितना निकला जी 10 निकल गया। ठीक है, अब 10 निकला तो अब यहाँ पे जो कौन माने हैं x के मान बैठा देंगे हम। ठीक है, 10 x की जगह यानी कि 9 गुना x की जगह यहाँ पे इसको उठा के हम यहाँ इसके जगह 10 रख दिए थे, 9 ढंग 90। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 90 होगा। चलिए अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे जो है ना ये प्रश्न, इसका वर्गमूल निकालना है, यानी 35 1/7 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए इसको जो बनाइएगा तो ये जो है शॉर्टकट ढूंढिए, क्योंकि वहां पे जो है ना टाइम बहुत कम बचेगा। ठीक है, तो शॉर्टकट इसको अपनाने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा
यानी कि यहाँ पे जो है ना 1/7 का मान पहले भाग दे के देखिए। तो जब भाग दीजिएगा, इसका भाग देने पर कितना आएगा जानते हैं? कुछ इस प्रकार नहीं रहता है और साथ 1 यानी कि 0 पॉइंट ये तो भाग दे के देखते हैं कितना होता है। देखिए भाग देने के बाद जो है यहाँ 1 यानी 0.14 यानी 0.142857 यही आ रहा है, ठीक है? तो हम लोग देखिए यहाँ पे किसका करीब का है यानी 28 यानी 92851 1426 यही आ रहा है, ठीक है? तो इसी प्रकार जो है अब यहाँ पे मान लेते हैं कितना आया था? इसके जगह पे हम ऐसे देखिए 35:1/7 है ना? तो 35 और इसके जगह पे हम लोग पॉइंट देके 1-4 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग जो है वर्गमूल अब देखते हैं कि ये जो है वर्गमूल यानी कि देखिए 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 का वर्ग कितना होता है 36। अब देखिए 35 जो है किसके करीब में है? ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 5 के करीब में है, तो ट्रिक के साथ इसको बनाइए, ठीक है? 7 का स्क्वायर करेगा तो 49 हो जाएगा। तो ये जो है ना कम होनी चाहिए, करीब में किसके है? याद रखना ये 5 के करीब में यानी 25 6 से करते हैं तो देखिए 36 हो जाता है। तो जो है 5 से चला जाता है ज़्यादा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न जो है देखेंगे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई जो है ना क्रमशः 7 मीटर एवं 5 मीटर है। तो इसके विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो विकर्ण इसके कैसे निकाला जाता है? याद रखना, आप लोगों को पता होगा। इसको जो है विकर्ण कैसे निकालते हैं? चलिए डायरेक्ट विकर्ण निकाल लेते हैं। देखिए 7 का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49 और जोड़ 5 है 25 कितना आएगा अंडर रूट 74। देखिए इसका निकालिएगा ना तो आएगा लगभग 8.60, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए कहीं है ये होगा बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। उस त्रिभुज का शीर्ष लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इतना 36 वर्ग इकाई हो संगत जो है 12 इकाई हो। तो देखिए उस त्रिभुज का शीर्ष लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 36 x वर्ग हो और 12। तो देखिए इसका जो है ना ट्रिक है कि ऊंचाई जब निकालिएगा तो 2 गुना 36 बटा जो है नीचे में आधार का इकाई, ठीक है? तो 12 तिया 36 और द्वितीय 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 होगा। चलिए अगला प्रश्न। देखिए ये भी लड्डू प्रश्न है, ठीक है? यहाँ पे देखिए सबसे पहले के का देखिए 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस के का मान गुणनखंड x माइनस 3 दिया हुआ है। x माइनस 3 बराबर ये, तो अगर 3 को उस पार भेजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। अब जहाँ-जहाँ x है वहाँ पे हम 3 बैठा देंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 11 गुना 3 प्लस के बराबर 0। देखिए 3 तिया 9 प्लस सॉरी तो गुना 3 तिया 9 प्लस 11 तिया 33 प्लस के, ठीक है? 9 तिया 27 27 ये ना माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस था, माइनस है यहाँ पे 33 प्लस के बराबर 0। इसका पक्षांतर करेंगे यानी इधर जो है 27 में 33 घटाएंगे तो कितना आएगा? 27 में 33 घटाएंगे तो -6 आएगा प्लस के, ठीक है? बराबर 0। अब 6 को जो है उस पार भेज दीजिए तो इस पार में माइनस है तो उस पार में 6 जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 होगा जो कि ए नंबर इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक सड़क निर्माण में प्रयुक्त कर रोलर का व्यास इतना मीटर है तथा लंबाई जो है 750 मीटर पूर्ण चक्कर लगाने के बाद रोलर की सड़क कितने भागों का समतल जो है पाएगा? ये इसको भी समय बचाते हुए ट्रिक के साथ बनाएंगे, ठीक है? गणित के मेथड से बनाइएगा
तो काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है? तो कुछ नहीं करना है, 750 ना चक्कर लगाता है, तो 750 चक्कर लगाता है और बाकी सब जो है 2 पाई आरएस दीजिएगा, ठीक है? तो अब यहाँ देखिए एक सड़क निर्माण की प्रयुक्त रोलर को व्यास देखिए 84 सेंटीमीटर है। व्यास जो है यानी 84 है और ये सेंटीमीटर में है, ठीक है? इसको मीटर में लिखिएगा तो 0 पॉइंट कितना आएगा 84 और आर का जो है इसका आधा होता है यानी 0.84 का आधा कर दीजिए तो कितना आएगा 0.42 इसका आर का मान इतना आया, ठीक है? 2 पाई आर एच तो एक काम करते हैं डायरेक्ट लिख ही लेते हैं 22/7 और आर का मान 0.42 और क्या दिया हुआ है ऊंचाई भी दिया हुआ है ना व्यास लंबाई के मीटर 1 मीटर तो ऊंचाई कितना है 1 मीटर है, ठीक है? ये लिख लिए। अब हम लोग जो है आराम से कटा देंगे 2 पाई आर एच 2 छूट गया ना यहाँ पे 2 छूट गया था, ठीक है? चलिए तो आप कटाएंगे देखो सच्चाक 42 0.6 आया यहाँ पे, ठीक है? सच्चाक 42 अब इसको जो है गुना कर देंगे सभी को जब गुना कीजिएगा इसका आंसर कितना आएगा 1980 आएगा, ठीक है? अब यहाँ देखिए ये सब जितने भी है यहाँ से यहाँ तक गुना कर दे अच्छे से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है? तो ऐसे ही बनेगा यानी कि देखिए 750 गुना 2 पाई आर एच अब मान बैठा दीजिएगा, ठीक है? इस पर अगर जो आप अच्छे से बनाना चाहते हैं तो, ठीक है? आसान सा प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न 3 ठोस घनों जिनके किनारे क्रमशः इतना, इतना, इतना है, को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया जाता है, तो नए घन का जो है देखिए ये प्रश्न थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है? लेकिन इसको भी जो है हम लोग आसानी से देखने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए अब यहाँ पे सबका घन कीजिए, यानी 15 का भी घन कीजिए, 2 का भी घन कीजिए और 25 का भी घन कीजिए, ठीक है? तो सभी का घन कीजिए, समझ में आ रहा है? तो सभी का घन कीजिए तो सभी का घन कर लिए, ठीक है? घन करके जो है सभी को जोड़ दीजिए। देखिए 15 15 का जो है कितना आएगा 3375 2 का 8 और 25 का देखिए ट्रिक क्या है, जहाँ पे 5 रहेगा तो याद रखना 425 लिख देना है। 2 के बाद क्या आता है 3 द्वितीया 6 तो इसका जो है क्यूब यही है क्या बोलते हैं? नहीं, नहीं यहाँ पे ठीक नहीं लगेगा। द्वितीया 6 उसके बाद 5 से गुणा कर देंगे 15 आ जाएँगे, ठीक है? अब सभी को क्या कर देंगे जोड़ देंगे और बिल्कुल इसका जो है अब 1900 जो है 8 किस जो है घन के करीब है? देखिए तो किसके करीब है? तो 3 तिया 9 तिया 27 10 का ज़्यादा रहता है तो याद रखना ये हो सकता है 30 का तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 होगा। देखिए 30 से गुना 30 करिएगा ये 3 तिया 9 9 तिया 27 और 1 2 3 इसी के करीब में है, ठीक है? यानी 30 के करीब में है। चलिए अगला प्रश्न। एक गाँव की जनसंख्या इतना है और व्यक्ति प्रतिदिन इतना लीटर पानी की आवश्यकता यानी कि 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। पानी की आपूर्ति के लिए गाँव में एक टंकी है जिसकी व्यय इतना-इतना दिया हुआ है। तो ये पानी में कितने दिनों में पर्याप्त करेंगे? तो चलिए इसको भी बनाते हैं। तो 20 गुना 15 गुना 6 उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए लीटर में है, ठीक है? इसमें 1000 से भाग दे देंगे। चलिए अब इसको 1000 में भाग दे दीजिएगा तो कितना आएगा 0.150 अब इसको हटाइएगा तो यहाँ पे 1 छटेगा और कितना 1 2 3 अंक के बाद 0 आ जाएगा। 3 अंक है ना? ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, ये भी खत्म। फिर इसके बदले ये 2 ये दोनों, ठीक है? और 1 0 आपका यहाँ बच गया है। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। 2 दूना 4 2 तिया 6 मिनट तिया और कटने वाला था कहीं यहाँ यहाँ पे है। देखिए 3 बचे 15 और 5 तिया 15 इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 3 दिन आएगा, ठीक है? इसका आंसर 3 दिन आएगा। चलते हैं 81 नंबर क्या कह रहा है? 2 परिमेय संख्याओं का योगफल इतना आयत है। एक परिमेय संख्या इतना है तो दूसरा परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक प्रश्न ऐसा था
जो कि देखिए वो लाठी इतना बड़ा दूरी वाला बताए, देखिए यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं 18/5 है। उनमें से जो है इतना सा काट दिया, यानी कि 13 काट दिया, ठीक है। 13 जब काट दिया, ठीक है, तो मान लेते हैं 18 रुपये हम 13 रुपया दे दिए, कितना बचेगा? 5 बचेगा ऐसे भी, ठीक है। तो देखिए 18 रुपया तो आपके पास था और जो है 13 रुपया हमको दे दिया, तो कितना बचा? घटाव कर दीजिए, तो 5 बचेगा, 5/5 ये कट जाएगा, ठीक है। कितना आएगा? 1 आएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 1 है ऑप्शन में, 1 नहीं है तो इसका एक ही आंसर आएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो कुछ जो है मिस्टेक है, नहीं तो जो है इसका आंसर एक ही है। या तो ऑप्शन सही है या क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन सही है तो ऑप्शन इसका गलत है, गलत, ठीक है। कोई बात नहीं है, अगर जो यहाँ पे कुछ और होगा तो ऐसे ही घटाव कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 100%। चलिए अगला प्रश्न, एकदम आसान सा प्रश्न है। 3 बज रहे लंबी एक तार को इतना मीटर जो है लंबे खंडों में बाँट दिया गया, तो तार की जो है क्या निकालना है? खंडों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एकदम लड्डू सा प्रश्न है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है 7 पूर्णांक 3/4 और कितने मीटर लंबे बाँट दिया गया, तो बाँट दिया गया तो गुणा कर दीजिए 1 पूर्णांक 15/16 से, ठीक है। तो इसको पहले तोड़ लीजिए, 7 चौक 28, 3 31 बटा कितना आएगा? नहीं, इसमें जो है ना एक चीज़ मिस्टेक है, बाँटा है तो भाग देना पड़ेगा शायद, ठीक है। चलिए भाग देके देखते हैं उसका बाद, 3/4 भागा जो दिया हुआ है 15/16। अब यहाँ पे देखो 7 चौक 28, 3 31/4, ठीक है। इसको देखिए भाग है ना, गुना में पलट दिया तो ऊपर चला जाएगा। तो 16 को 16 से 15 31, देखिए इसको आप जो है 31/16 लिख सकते हैं। अब इसको जब पलटिएगा तो 16 ऊपर चला जाएगा, 31 नीचे आ जाएगा। अब 31 31 कट गया, 4 चौके 16, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, 4, 4 आंसर सही होगा, ठीक है। इसका क्या होगा? 4 आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, नीचे दी गई आकृति में x का मान जो है निकालिए। ये आकृति इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम आकृति को उतारने की कोशिश करते हैं। कौन सी प्रश्न था? मेरे पास बुक है, इस बुक से हम जो है उतारे हैं। 83 नंबर है ना? देखिए कुछ इस कदर प्रश्न है। इस तरह आकृति बना हुआ है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 120 है और यहाँ पे 70 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 70 है और इसको आप लोग निकालना है। देखिए आप जानते हैं कि 4 कोणों का योग कितना होता है, देखिए। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, पहले 120 जोड़ 80 जोड़ 70, एक कोण हमको पता नहीं ना, इसको एक से मान लेंगे। तीनों चारों कोणों का मान हम जानते हैं कि 360 डिग्री होता है। ये सबको जोड़िए, ठीक है। 120 में 80 जोड़िए, 200 200 और 70, तो 270 प्लस x बराबर 360। अब x बराबर जो है 360 में घटाव कर देंगे 270 से, ठीक है। अब घटाइएगा तो देखिए 360 में 270 घटा दीजिए, तो 0 आएगा और 16 में 7 घटेगा तो कितना आएगा? 4 3 9, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 90 होगा, ठीक है। यानी कि ए नंबर सही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा किसी भी प्रश्न में तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम सभी का कमेंट देखते हैं, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 90 होगा। चलिए 84 नंबर क्या कह रहा है? 83 नंबर गायब हो गया। अच्छा 83 नंबर, अगला प्रश्न। लक्ष्मी देखिए के पास जो है ना 150 और जो है ना 10 के नोट है। इनमें से जो अनुपात अनुपात में जब भी दिया हुआ रहे तो याद रखना उसे एक समान के पहले जो है, देखिए इसका मान दिया हुआ है 4 लाख, ठीक है।
लाख 4 लाख होता है, उसमें कितना नोट होगा? तो सवाल देखिए, वो 50 के कितने नोट होंगे ना? एकदम आसान स बस एकदम आसानी से जो है समझ में आ जाएगा ये क्या कह रहा है। तो ये अनुपात में पहले दिया हुआ है ना, तो पहले x का मान निकालो। x मान निकालने के लिए जो है पहले इस तरीके से हल करना पड़ेगा, ठीक है? जब भी अनुपात बुलाएगा ऐसे ही बनता है, ठीक है? 4 लाख ला, ठीक है? अब ये सबको जोड़ लीजिए देखिए, 5 3 8 8 2 10 ये रहेगा जी। 5 3 8 2 10 x बराबर जो है कितना दिया हुआ है? 4 लाख। दही-दही से गुणा। अब देखिए यहाँ से जो है x का मान हमें पता चल गया, ठीक है? तो यहाँ पे कट गया, इसका x का मान हमें कितना निकल गया? 40,000, ठीक है? ये ना निकला जी। 4 4 रुकिए, 5 3 8 2 10 x बराबर 40 100। यहाँ पे 100 ये ऐसे नहीं बना, चलिए यहाँ पे अच्छा यहाँ पे 2 का जो है ना 100 रुपया दिया हुआ है, ठीक है? तो एक कम करते देखिए 2x, ये 2 लंबा काटा थोड़ा बनेगा, 2x। वही तो बोले इतना आसान प्रश्न कैसे छूट सकता है? अब यहाँ पे देखिए 3x दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है? 15। इसका क्या होगा? 15 से गुणा कर देंगे। ओह सॉरी 50, 50 और फिर जो है प्लस 5x गुणा 10 दिया हुआ है। तो सबको जो है गुणा कीजिए अब, ठीक है? तो 100 गुणा 200x, ठीक है? अब 5 दिया 15, 150x और प्लस 5 ढंग 50x। सबको जोड़िएगा तो 200 और 200 400, 400 x बराबर कितना दिया हुआ है? 4 है, 4 लाख। अब यहाँ देखिए 2 शून्य गायब हो गया और 4 एकम 4 यानी कि x बराबर कितना आ गया? 1000 आ गया, 1000। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? 50 के कितने नोट होंगे? तो हमें x बराबर कितना आ गया? 1000। तो 50 के नोट देखिए इसमें 1000 से 3 है ना? तो एक x का मान 3 और आपके 3x माने थे ना, तो x की जगह पे हम 1000 से गुणा कर देंगे। तो अब कितना आ जाएगा? 3000 देखिए, तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 25 85 नंबर क्या कह रहे हैं, ठीक है? तो 85 नंबर किसी भी वर्ग अंतराल में उच्च सीमा 80 वर्ग चिन्ह जो है 80। अब यहाँ पे ये भी एकदम आसान सा प्रश्न है, एकदम समझ जाओगे, ठीक है? तो देखिए कि किसी भी वर्ग अंतराल में उच्च सीमा 80 हो तो वर वर्ग चिन्ह ये हो। ये देखिए यानी कि उच्च सीमा अगर 80 यानी कि रहेगा तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए 10 कम हो रहा है, 70 आया। अगर उच्च सीमा 10 रहे तो 10 और कम कर दीजिए, कितना आएगा इसका? 60 आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 60 होगा। चलिए अगला प्रश्न 14 मीटर व्यास 12 मीटर गहरा कुआं जो है खोदा जाता है। निकाले गए मिट्टी का जो है क्या निकालना है? 87 नंबर क्या कर रहा है? 87 नंबर का सवाल है ना? 14 मीटर व्यास, देखिए 14 मीटर व्यास है तो आर कितना होगा? 14 का आधा होगा, तो आर बराबर कितना आ गया? 12 मीटर गहरा, 12 मीटर गहरा ना, तो ये मिट्टी का क्षेत्रफल बने तो एक कम करो सा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर एच पहले निकाल लेते हैं, यानी कि मिट्टी का, ये ज्यादा नहीं लिखेंगे बड़ा हुआ फिर पेज नहीं बनता है। आर स्क्वायर एच पाई का मान 7 गुना 7 गुना जो है 12, इसको हल कीजिएगा तो 500 कितना आया गुना 49, ठीक है कितना आया? 588, हाँ 588। अब जो है जो मिट्टी का जो ना फैले हुए घेरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है?
तो तो आएगा 188 मिट्टी का फैला गया है। 14 नहीं तो 7 गुना 7 करें कि बड़ा नहीं बने 100 ढूंढने में जो है 49 50 आ गया ना। अब जो है पूरा तो जो है क्या है तो इसका भी कर लीजिए 14 का स्क्वायर 14 गुना 14 तो आ जाएगा 14 का स्क्वायर 196 होता है ना। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए 9 छः 15 ये रहेगा 9 छः 15 196 नहीं घटा देना 196 में क्योंकि घटेगा ना 149 49 घटाएंगे तो 7 आएगा 4 आएगा एक 147। अब 147 से जो है 588 में भाग दे देंगे। ठीक है क्या करेंगे 100 यानी 588 भागा जो है 147 भाग दे देंगे तो ये कटेगा कितना 14 नहीं इतना तो नहीं आएगा 4 बार में ये पूरा पूरी कट जाता है। ठीक है तो ऊंचाई पट्टी की ऊंचाई कितना आ गया 4 आ गया क्या आ गया 4 आ गया। चलिए अगला प्रश्न 87 नंबर क्या कह रहे हैं। देखिए 87 नंबर का जो है पहले से यहाँ पे सॉल्यूशन है। दो भूखंडों को अलग अलग करने के लिए एक 10 मीटर लंबी और 20 मीटर मोटी और इतना मीटर तो जो है ऊंची दीवार बनाई गई है। दीवार के पृष्ठों का जो है 25 जो रुपया ना प्रति मीटर के दर से सीमेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। जब ये आसान सा प्रश्न है समझ जाओगे। ये दीवार की लंबाई इतना ऊंचाई इतना और चौड़ाई इतना दिया हुआ है। यानी कि ये देखिए यहाँ पे देखिए ये सेंटीमीटर में है तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है वीडियो ना बड़ा बने इसीलिए इसका जो है पेज दे दिए। हल क्या हुआ क्षेत्रफल निकालिए। देखिए तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो आमने सामने और पूरा का क्षेत्रफल दीवार का भी क्षेत्रफल तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका गुना करेंगे तो कितना आ गया वर्ग यानी 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है अब दाएं जो है ना दाएं बाएं की छोटी दीवार तो ये जो है कितना है 0.8। अब सबसे ऊपर का हिस्सा एक एक करके निकालने के बाद सबको जोड़ लिया गया। ठीक है सबको जोड़ने के बाद कितना आया क्षेत्रफल 26.48। अब इसको जो है गुना कर लिए एकदम आसान सा प्रश्न था। ठीक है वीडियो फिर लंबा बन जाते हैं इसीलिए इसको जो है पहले से उतार दिए। एक सम देखिए एक समलंब चतुर्भुज इसमें भी दिया हुआ है क्या या तो हल्ले नहीं दिया हुआ। एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर एवं 10 मीटर है यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 मीटर और 13 मीटर है और इतना रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से जो है मैदान की घास लगने का खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है इसका क्या होगा आग से कमेंट कीजिए। देखिए ये ऐसा सवाल जो है ना इसकी जो तिर्यक ऊंचाई इतना दिया हुआ है ना और इतना हो तो देखिए इसकी ऊंचाई हम जो है निकाल लिए हैं। ठीक है तो इसकी ऊंचाई जो आया वो आया है 11.2 आया ये बड़ा वीडियो बन जाता है इसीलिए साइड में इसको जो है हल कर लिए। अब ये समलंब चतुर्भुज निकालिएगा ना तो वो जो दो भुजा दिया हुआ है उसको क्या करना है ऐड कर लेना है यानी कि 10 प्लस 25। ठीक है अब उसके बाद इसका आधा करके जो है इसको गुना कर देंगे 11.2 से। ठीक है अब हम लोग जो है इसको हल कर लेते हैं आसानी से। तो देखिए 25 और 10 35 अब 35 का आधा 17.5 17.5 गुना 11.2 इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आएगा 196 आएगा क्या आएगा 196 देखिए है ऑप्शन में 196 196 यहाँ पे 4 रुपया प्रति मीटर खर्चा भी निकालना है ना 196 गुना 4.5 गुना 4.5 तो गुना करो इसको गुना किए कितना आया इसको गुना करो कितना है 882 882 तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 882 आएगा। ठीक है 882 ठीक है तो आप लोग भी देख लीजिए गुना करके। ठीक है तो ये पिछले साल देखिए आप
हूबहू नंबर भी मिला लीजिए कितने नंबर पे कौन सा प्रश्न है, ये पिछले साल का ही पेपर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एकदम आसान सा प्रश्न है। एक मजदूर जो है ना 6 दिन की मजदूरी, देखिए मजदूर वाला भी आएगा, 100% आएगा। इतना दिन मजदूरी 213 है, यदि उसकी पूरे महीने में कुल 927 दिए गए तो बताइए कि वो महीने के कितने दिन काम किया। तो पहले तो एक दिन की मजदूरी निकालिए, तो एक दिन की मजदूरी, ठीक है, मजदूरी तो क्या करेंगे, 213 में 6 से भाग दे दीजिए। 6 से भाग दीजिएगा तो भाग दे के देख लीजिए, 6.2 चौतिया 18, ठीक है, 11 में 8 घटेगा 3, 33, 35, 30 आ गया ना, पॉइंट बैठाएंगे, 3 आया, 35 यानी 35 पॉइंट 5 आया, ठीक है। एक दिन की मजदूरी यानी 35 रुपया 5 पैसा। अब जो है कुल दिन का मजदूरी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, जितने भी दिया हुआ है एक महीने की जो है, तो 927 में भाग दे देंगे किससे, 35.5 से। जब इसको कटाइएगा कितने में कटेगा जानते हैं, रुकिए, भाग, तो इसका कितना भाग दे के आया, 26 दिन, कितना आया, 26 दिन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 26 दिन होगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न। देखिए एक किसान जो है ना अपने पड़ोसी को 5 रुपया जो है, 50 रुपया जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। यदि ब्याज 5 पैसे प्रति रुपया मासिक आय हो, तो ब्याज का मासिक देय हो, तो 3 माह के पश्चात पड़ोसी को कितना राशि लौटाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले जो है ना, देखिए इसमें कर के लिए 1 महीने का ब्याज निकाल लीजिए, तो 1 महीने का ब्याज, 1 महीने का ब्याज, 1 महीने का ब्याज कितना होगा, तो 1 पर जो है ना 5 पैसे, तो 50 पर कितने, 1 पर जो है 5 पैसे हैं, ठीक है। तो 50 पर कितने होंगे, 5×5 यानी 250 पैसा, ठीक है। 250 पैसा को लिख सकते हैं कि नहीं, 2.50 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। अब क्या करेंगे, 3 महीने का खर्च, तो 3 महीने का खर्च क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे। बताइएगा, ठीक है। और भी किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में जो है कमेंट कीजिएगा, जरूर हम कमेंट को देखेंगे। माइक का चार्ज खत्म हो गया था, सॉरी दोस्तों। लेकिन ये सब जो है पिछले साल का पूछा हुआ सवाल था, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बहुत जो है सॉरी, ठीक है, हम देख नहीं पाए, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन दे दिए हैं, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिएगा कि प्रश्न कैसे आया था। ये जो है जितने नंबर पे जौन सा, मतलब जितने नंबर पे जो है ना प्रश्न पूछा गया था वो भी दे दिए हैं, तो हो बहु वही प्रश्न है, ठीक है। तो देख लिए कैसा जो है लेवल था। तो मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।